की शुरुआत नरेश मोटवानी सर एवं पवन बछारे एवं यशोदा चौहान जी ने 2017 में सिर्फ 4 बच्चों के साथ की थी, जिससे आज 200 से 300 और ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आगे अपने भविष्य को बना रहे हैं। हमारे पहले सेंटर में हर रविवार को नए नए आयोजनों और प्रतियोगिताओं के द्वारा बच्चों को नए नए क्रियाकलाप सिखाए जाते थे। सभी सदस्य इस समिति की एक खास बात है कि यहाँ पर सभी सदस्यगण एक मीडियम फैमिली से हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई अंबानी अडानी के परिवार से नहीं है। सभी लोग गरीब हैं और वह गरीबी को समझते हैं, इसलिए वह बच्चों को शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं। और हमारे भोपाल की PSC टॉपर हैं सृष्टि देशमुख, वो भी हमारे पहले सेंटर में आ चुकी हैं और बच्चों को मोटिवेट कर चुकी हैं। और हमारे ही सेंटर से निकली मेघा परिहार, जो मध्य प्रदेश की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। बाल दिवस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा बच्चों को पुस्तक एवं विभिन्न खिलौने वितरित किए गए। गरीब और स्लिम सोसाइटी के बच्चों को एजुकेशनल ट्रिप भी दी जाती है, जो शहर में एक नया तरह का एक नवाचार है जो सभी को सीखने के लिए है। और हर तरह के त्यौहार जैसे होली हो, दीपावली हो या रक्षाबंधन हो, हमारे सभी समिति के सदस्य और बच्चों के साथ मिलकर धूमधाम से मनाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले दीपावली निकली है, जिसमें यहाँ पहले सेंटर के बच्चों ने जो दीपक और रंगोली बनाई है, उसकी पूरे भोपाल शहर में चर्चा है और विख्याति है। भोपाल रत्न के नाम से हमारे समिति द्वारा एक सम्मान भी दिया जाता है, जिसकी भी चर्चा है। आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों की पढ़ाई में उन्हें मदद करते हैं एवं उन्हें विद्यालय में प्रवेश दिलाने में भी हमारी समिति द्वारा मदद की जाती है। वहीं सारी प्रतियोगिता हमारे ही सेंटर की एक बिटिया है भूमिका, जिसका JEE में के द्वारा RGPP कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है इसी समिति के द्वारा। थैंक यू। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ कि आप लोग क्या बनना चाहते हो लाइफ में? आप यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ आपको क्या लगा? यहाँ अच्छा क्या लगा आपको आकर? क्या अच्छा लगा आपको? सबसे पढ़ाई। तो आप पढ़ाई को प्यार करते हो। ये जिस जगह पर आप बैठे हो, ये माँ सरस्वती जी का जो प्लेस है यहाँ पर, आप यहाँ पर दिल से जो भी मांगोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पर, जो इतने अच्छे अच्छे लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपको स्टडीज़ देना चाहते हैं, आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग सब लोग मन लगा के पढ़ो। कि शायद इस उम्र में खेलने का भी मन करता है और पढ़ाई का भी मन कम करता है, तो आप अपना एक एम बनाओ कि आपको लाइफ में जितना भी खेल कूद में आगे जाना है, किसी दूसरी एक्टिविटी में भी आगे जाना है, तो उसके लिए बेसिक जो है ना, वो ये पढ़ाई है। जैसे हम भोपाल में से एक स्कूल में से पास आउट होकर जब दुबई गए थे, तो हमारे लिए पता नहीं चल रहा था कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे किस काम आएगी। बट जब हम लोग वहाँ जाते हैं या किसी प्रदेश में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी पढ़ाई की इंपॉर्टेंस कहाँ है, जब वो हमारे अंदर से निकलती है। तो वही हम लोगों का कॉन्फिडेंस होता है कि हमें वहाँ पर कैसे जीना है, कैसे बात करनी है, कैसे रहना है, उठना बैठना है, बात करनी है, सब पता चलता है। पढ़ाई के बिना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम लोग ने जो स्कूल खोला है, ये आप लोगों के लिए, फ्यूचर के लिए खोला है, ताकि आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट हो और आप लोग जो हो अपने सोसाइटी का, कम्युनिटी का और स्टेट का और देश का नाम आगे बढ़ाओ। तो हम लोग सिर्फ एक जस्ट ज़रिया हैं आप लोगों के लिए, बट एफ़र्ट्स आपको करने हैं, मेहनत आपको करनी है और प्रैक्टिस आपको करनी है। बट आप ये चीज़ ठान लो कि आपकी पढ़ाई लिखाई में हम लोग किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे, पर आप उतने ही जोश से और मन से पढ़ो और लाइफ में कुछ बन के दिखाओ। तो हम लोगों के लिए, हमारे लिए वही रिवॉर्ड है हमारा। तो प्रॉमिस करो कि जो भी करोगे मन लगा के करोगे। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, हम सबके आदर का केंद्र, बड़े भाई हमारे, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता, उड़ान 1 उड़ान 2 के रचयिता जनक श्री नरेश मोटवानी जी, उनकी टीम, सभी मातृशक्ति पवन बरछे जी, श्री रवि कुकरेजा जी, दुबई से लगातार भोपाल से बाहर रहने के बावजूद भी इन बच्चों पे कैसे, इन बच्चों की स्वास्थ्य, शिक्षा, इन तीनों विषयों पे काम करते रहते हैं। मैडम ऋतु वर्मा जी आज हमारे बीच में, सिसोदिया जी हमारे बीच में, कुछ देर पहले परिचय हुआ निश्चित रूप से। आज ये परिचय आगे चलकर एक बच्चों की शिक्षा में और अन्य समाज सेवा के काम में हमें हमारी टीम मिलकर काम करेगी, मैं यही सोचता हूँ। विशेष मैं राहुल मानिक जी का धन्यवाद दूंगा। सेकेंड वेव में
सेकेंड वेव में जब हम लोगों ने भोजन व्यवस्था चालू करी न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ ने, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो सबसे कठिन कार्य था कोविड प्रभावित इलाकों में जाना और फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो राहुल मानिक जी ये निर्माण परिवर्तन की टीम की ओर से जिम्मेदारी संभालते थे और लगातार लगभग 40-45 दिन इन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो राहुल मानिक जी का बहुत हृदय से आभार। मुझे मौका शायद नहीं मिल पाया, एक बार क्वालिटी आती तो मैं इनका आभार कर पाया। आज ये बहुत अच्छी जगह, पावन जगह, दिव्य जगह और आपके द्वारा स्थापित जगह पे मैं आपको धन्यवाद कर पा रहा हूँ। और बस अब यही है, हमें बहुत सावधानी से रहना है, कोविड की थर्ड वेव नहीं आए और ये बच्चे सब बहुत अच्छे से पढ़ें और सब जगह जाएंगे बच्चे, लेकिन इंडियन आर्मी भी ज्वाइन करेंगे, पक्का है ना। बाकी सब भी डॉक्टर ही बनेंगे। और अब देखो पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर फुटबॉलर भी बनना है ना आजकल तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्रिकेट में भी है ना बैठना पड़ता है लैपटॉप पे कि वो फील्डिंग कहाँ करना है, स्लिप में लगना है, गली में लगना है। तो पढ़ाई अब हर हाल में करनी, चाहे आपको बिजनेस करना है, चाहे आपको फुटबॉलर बनना है, चाहे आपको डॉक्टर बनना है। तो इतने सारे लोग अगर आपकी मेहनत कर रहे हैं, हमें मार्क्स आप कितने भी ना उसकी चिंता नहीं है, बस पढ़ाई दिल से करें। बस मेरी यही शुभकामना, यही दिली इच्छा है। फिर से एक बार हम कहेंगे भारत माता की जय हिंद, जय भारत। निर्माण परिवर्तन की हमारी पहली शाखा जो भोपाल के नेहरू नगर की स्लम बस्ती एरिया में चल रही थी और उसको सभी जगह व्यवस्थाओं से साथ भोपाल के और एरिया में बढ़ाने के लिए हमारा एक दूसरा सेंटर आज यहाँ पर ईदगाह हिल्स पर खोला गया है। जिस और पहले वाले सेंटर पे जो हमारी शिक्षिकाएँ थीं, जो हमारे मैडम थे, जो हमारे वॉलंटियर थे, उनसे आज मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ। जी मैम, आपका स्वागत है। क्या नाम है? मेरा नाम अनीता वर्ष है। जी जी मैम, ये आपके विचार कब से आया कि हम गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ें, कैसे आया? ये विचार तो ऐसे आया कि जैसे हम लोग गली मोहल्ले में भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते थे। पहले नाइट स्कूल रहता था जैसे, तो हम बचपन से हमारे पापा हमको बोलते थे कि जो दिन में नहीं पढ़ पाते उनको रात में पढ़ाया करो। फिर बाद में शादी के बाद जब हम यहाँ भोपाल आए तो पड़ोस में भी ऐसे बच्चे देखते थे तो उनको मोटिवेट करते थे पढ़ने। आपका क्या नाम है? वंदना साहू। जी मैम, आप कब से मतलब दूसरे वाले सेंटर में पढ़ा रही हैं? सर मुझे 2 साल हो गए हैं, मैं 2 साल से वहाँ पर पढ़ा रही हूँ। तो मैम आपको कैसे विचार आया कि हम छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा से जोड़ दें? सर ये मुझे विचार आया क्योंकि मैं खुद स्लम से ही हूँ और मेरी छोटी बहन वहाँ पर जाती थी पढ़ने, तो मैं उनकी सिस्टर एज उसका वॉलेंटियर बनकर गई थी। तब नरेश सर ने मुझे बोला कि यहाँ पर बच्चे हैं और आप इन बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं क्या। तो कहीं ना कहीं मुझे भी समाज सेवा का भाव मेरे अंदर भी था, तो मुझे भी लगा कि जो बच्चे हमारे स्लम्स में, कई बच्चे ऐसे जो स्कूल नहीं जा पाते, नहीं पढ़ पाते, तो मैं सर से जुड़कर, सर की सहायता से जो हमारी ये समिति चल रही है निर्माण परिवर्तन, उसमें बच्चे आ रहे हैं, तो मुझे भी एक अपना सहयोग देने के परिवर्तन समाज के कल्याण के जो अध्यक्ष हैं नरेश मोडवानी सर से, जिन्होंने 2017 में इस विचारधारा को, इस संस्थान को एक नई दिशा दी और इसको बनाने का प्रयास किया। विचार आया कि हम इसको गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ें, नहीं तो कई बच्चे कबाड़ा बीन रहे हैं या भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं या कोई नशा कर रहा है, कोई चरस, कोई गांजा। तो आपको कैसे विचार आया कि हम उनको शिक्षा से जोड़ें? हम कुछ दोस्त काफ़ी समय से सोच ही रहे थे, जिसमें पवन वर्षे प्रमुख था। हम लोग घूमते घूमते कई बस्तियों में भी गए थे, फिर घूमते घूमते आखिरी में मांडवा बस्ती में हम खड़े हुए थे एक शेड के नीचे, तो वहाँ 3-4 बच्चे हमें गलियों में घूमते हुए दिखे। तब से पवन वर्षे और मेरे दिमाग में बैठ गया कि इसी मांडवा बस्ती में अपना सेंटर डालना है। और उन 4 बच्चों से शुरुआत जो हुई, आज 125 के करीब बच्चे पहुँच गए हैं। 125 के साथ ये दूसरे सेंटर का आज उद्घाटन हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे बढ़ते जाएंगे। शिक्षा जितना बच्चों को मिले, देश उतना सशक्त रहेगा। तो सर, मैं इस सेंटर को चलाने के लिए कोई आर्थिक रूप से भी समस्याएं देखने को मिली होंगी आपको, तो उनसे आप कैसे निकले? ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा कि हमें सोशल मीडिया से, भोपाल सिटी इन्फॉर्मेशन से, भोपाल फूड लवर ग्रुप से बहुत अच्छे सपोर्ट मिले। उसके बाद हमसे रवि कुकरेजा जी जुड़े, उसके बाद लोग जुड़ते चले गए, टीम सशक्त होती गई और बच्चे बढ़ते चले गए। अब हमारी ही समिति के और एक इंटरनेशनल फ़ैन, या फिर ये बोल सकते हैं जो विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं आज, और वो भी हमारी ही निर्माण परिवर्तन समिति के एक स्थायी सदस्य हैं और उनका आर्थिक रूप से एक विशेष योगदान हमारी समिति में रहता है। वो हमारे साथ आज उपस्थित हैं। बड़े भैया, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो मैं इतना इस इंट्रोडक्शन का पता नहीं हकदार हूँ या नहीं हूँ, पर ये है कि जो इनिशिएटिव पवन और नरेश जी ने लिया था और अभी जिसको राहुल आगे लेकर गया है,
तो ये बिलीव है, जो रिज़ल्ट्स जो हम लोग जो एफ़र्ट्स डाल रहे हैं वो बच्चों में देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग को और मोटिवेशन मिलता है। एक्चुअली हम बच्चों के लिए मोटिवेशन नहीं है, बच्चे हमारे लिए मोटिवेशन है। तो ये जो इनके अंदर जो हम लोग डे बाय डे इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं या डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि इनके लिए कुछ और ज़्यादा करें। और सबसे ज़्यादा मुझे इतनी खुशी है इस बार कि हम लोग ये यूनिट 2 का प्लान मैं और नरेश जी मिलकर काफ़ी टाइम से कर रहे थे। बिकॉज ऑफ कोविड हम लोगों का हॉल्ट हो गया था, बट राहुल ने इतनी जल्दी इतने कम टाइम में जो किया, आई रियली अप्रिशिएट। मैं बहुत खुश हूँ राहुल के लिए एंड कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरीवन। और जितने भी लोग हैं, पर्टिकुलरली एक बंदे की या किसी 2 लोगों की बात नहीं है जो हम लोग करें, बहुत लोग जुड़े हैं हमारे टीम से, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिहाइंड द डोर्स जो बोलते हैं ना, जो पीछे के कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो ये पवन, अनीता, ये मोना जी, ये लोग रात को जो वॉलंटियर्स वहाँ इतनी रात को जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, ना बारिश देखते हैं ना कुछ देखते हैं, एक्चुअली ये लोग ज़्यादा हकदार है क्रेडिट लेने के। तो ऑल थैंक्स एंड कुडोस टू देम, ऑल द बेस्ट फॉर टीम निर्माण। अब मैं मिलवाने जा रहा हूं उनसे जिन्होंने ग्राउंड स्तर पर हमारी इस समिति को स्टेबल किया और उसका संचालन किया। कहने में आसान होता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई खबर फैला दीजिए क्या बच्चों को पढ़ाना है, सोचना है, लेकिन उसको ज़मीनी स्तर पर, निचले स्तर पर उसको व्यवस्थित करना और संचालित करना और बच्चों को वो मूलभूत सुविधाएं देना, उसका काम किया हमारे भैया ने, जिनसे अब मैं मिलवा रहा हूँ। तो भैया ये विचार कैसे आया आप पर? थैंक यू। सबसे पहले तो आपका और नरेश सर का धन्यवाद देना चाहेंगे। सबसे पहले तो जो पहला सेंटर हम चला रहे थे मांडवा बस्ती में, उसमें बच्चों की जो तादाद बढ़ती गई। स्टार्टिंग में जब मैं गया तो बच्चे करीब 30-40 थे, लेकिन अब वहाँ पर 100 से अबव बच्चे हो गए हैं। फिर वही सिचुएशन यहाँ पर भी देखी, कोविड के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, यहीं पर घूम रहे थे। तो सर ने कहा इधर भी स्टार्ट करना हो तो आप कर सकते हो। फिर थोड़ी प्लानिंग बनती गई, सर ने कहा आप स्टार्ट कर ही दो। फिर रूम लिया, सर ने बोला कहीं रूम देख लो, फाइनेंस यदि किराए से मिल रहा हो तो देख लो, अपन करते हैं कुछ ना कुछ। फिर किसी तरह रूम लिया, उसके बाद सर ने कहा स्टार्ट करो। जब फर्स्ट डे जब पढ़ाने आया था तो स्टार्टिंग में करीब 30 स्टूडेंट मिल गए थे, आने लग गए थे। और धीरे धीरे अब संख्या बढ़ती जा रही है। डेली 50 स्टूडेंट तो हो ही गए हैं। अभी करीब 8-10 दिन ही हुए पढ़ाते हुए, अभी बाकी सपोर्ट टीम का मिल रहा है। जिन्होंने भी ग्राउंड स्तर पर हमारी इस समिति को एक स्थायी एक मजबूती दी है। स्वागत है पवन भैया आपका। हम लोग शुरुआत में काफ़ी शिक्षा के ऊपर बच्चों को देखते थे कि पन्नी बीन रहे हैं और मतलब फालतू की जो चीज़ें हैं, गुटखा खाना, ये वो, घूमना फिरना। मांडवा बस्ती में हमने ऐसा देखा। वहाँ पे एक रोड है, मेन रोड, तो उस पर से जब भी गुजरते थे तो वहाँ के जो बच्चे दिखते थे तो उन्हें देख के हमको लगा कि यार यहाँ कुछ ऐसा शिक्षा के प्रति कुछ करा जाए ताकि बच्चे फालतू ना घूमते हुए शिक्षा ग्रहण करें।